हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे छोटे से चैनल AIMI0099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, और आपकी जो एसएससी की तैयारी हो रही होगी वो भी एकदम बढ़िया से चल रही होगी। एसएससी में आप इंग्लिश के सभी बढ़िया वोकैब से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस वगैरह जो होते हैं, इसके नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, अच्छे से याद कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसी के चलते हमने एक प्लेलिस्ट शुरू की है, जैसे आप लोग जानते ही हैं, वोकैब इंग्लिश एसएससी, जिसमें हम रोज 10-10 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी आधार पे हमने 3 पार्ट कवर कर लिया था। आज किसका? एंटोनिम्स का। बाकी सिनोनिम्स के तो हमने 5 पार्ट कवर कर लिए हैं। एंटोनिम्स का आज हमने 3 किया है, आज हमारा चौथा है। ठीक है, चौथे में हम 31 से 40 तक के एंटोनिम्स देखेंगे। ठीक है, 3 तक हमने 1 से लेकर 30 तक देख लिया था। आज चौथे पार्ट में हम 31 से लेकर 40 तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं कहानी का आगाज बिना किसी देरी के। ठीक है, तो हमारा 31 वाला क्या है? डिसेंट, DISSENT। डिसेंट डिसेंट मतलब होता है आपसी मतभेद। ठीक है, मतभेद मतलब कि मतभेद का अपन समझते हैं ना, इस तरह बोलते हैं असहमत। ठीक है, असहमत, किसी चीज से सहमत ना होना। ठीक है, अनट्रैक्टेबल। ठीक, उसको बोलते हैं क्या? डिसेंट। डिसेंट मतलब मतभेद, और फिर हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा उल्टा उसका, असेंट हो जाएगा। असेंट मतलब होता है हमारा सहमत। ठीक है, मतभेद लिखा आप असहमत भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिसेंट मतलब असहमत और असेंट मतलब सहमत। ठीक है, तो डिसेंट हो गया, डिसेंट का हमारा हो गया हिंदी मीनिंग मतभेद या फिर असहमति, और असेंट मतलब हमारा क्या हो गया? सहमत। ठीक है, उसका एंटोनिम्स। ठीक, 32 वाला हमारा क्या है? फ्रैगमेंटी, FRU फ्रूगैलिटी है। ठीक है, FRUGALITY। ठीक है, फ्रूगैलिटी मतलब होता है कंजूस। ठीक है, और इसका साइन एक तरह से बोल सकते हैं, सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो फ्रूगैलिटी मतलब हमारा कंजूस हो गया। इसका जो हमारा एंटोनिम्स होगा प्रोडिगैलिटी। ठीक है, प्रोडिगैलिटी मतलब क्या होता है? PRODIGALITY। ठीक है, प्रोडिगैलिटी मतलब होता है अतिव्ययी। ठीक है, अति व्ययी मतलब ज्यादा खर्च करने वाला, या फिर बोलते हैं एक तरह से बोल सकते हैं दरिया दिली। ठीक, दरिया दिली है, ये इंसान बहुत ज्यादा दरिया दिली है, मतलब कि दिल खोलकर खर्च करने वाला, उसको बोलते हैं क्या? प्रोडिगैलिटी। ठीक है, और उसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या है? फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी मतलब कंजूस, ना खर्च करने वाला। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रूगैलिटी। ठीक है, तो फ्रूगैलिटी का हिंदी मीनिंग हमारा कंजूस हो गया, उसका हमारा एंटोनिम्स हो गया प्रोडिगैलिटी। ठीक है, प्रोडिगैलिटी मतलब अतिव्ययी। ठीक है, 33 हमारा क्या है? एक्सटेनुएट। ठीक है, EXTENUATE। एक्सटेनुएट का मतलब होता है कमजोर। कमजोर का मतलब साइन यूज कर सकते हैं वीकन। ठीक, वीकन। ठीक है, वीक। स्टेनुएट मतलब कमजोर हो गया हमारा, उसका जैसे हमारा एंटोनिम्स जो होगा वो होगा स्ट्रेंथन। ठीक है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब तो आप जानते हैं ना, ताकत होता है। ठीक है, ताकतवर। ठीक, तो स्टेनुएट का मतलब हो गया हमारा कमजोर, और उसका जस्ट अपोजिट है हमारा एंटोनिम्स स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है हमारा? ताकतवर। ठीक है, बलशाली। 34 हमारा क्या है? फेकंड है, FECUND। ठीक है, फेकंड का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। ठीक, उपजाऊ का मतलब आप लोग जानते हैं ना, भूमि, उपजाऊ भूमि। ठीक है, जिसमें पैदावार ज्यादा हो, अधिक मात्रा में हो। ठीक है, इसको बोलते हैं फेकंड। और उसमें हमारा एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स क्या हो गया उसका? स्टेराइल, STERILE। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? बंजर। ठीक है, तो फेकंड का मतलब हो गया हमारा उपजाऊ, और उसका हमारा एंटोनिम्स हो गया स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब हो गया हमारा बंजर। ठीक है, 35 है अगला रिडेंडेंट। ठीक, REDUNDANT। ठीक है, रिडेंडेंट का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, मतलब जितनी हमको जरूरत है उससे ज्यादा। ठीक है, जब कोई चीज हम खा रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हमको जितनी जरूरत है, जितना हमारा पेट भर जा रहा है उससे ज्यादा खा रहे हैं। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिडेंडेंट। ठीक है, आवश्यकता से ज्यादा। ठीक है, जितनी हमको जरूरत है उससे ज्यादा करना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिडेंडेंट। उसका जस्ट हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा अपोजिट, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब कि आवश्यकता अनुसार। ठीक है, जितनी हमको आवश्यकता है उतना ही। ठीक, बाकी इसका रिडेंडेंट का मतलब हो गया जितनी हमको आवश्यकता है, जैसे हमको इतना चाहिए तो हम इतना कर रहे हैं। ठीक है, इतना हमको चाहिए और हम कर रहे हैं कितना रहे? इतना कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिडेंडेंट बोलेंगे। बाकी रिक्वायर्ड का मतलब क्या होगा? अगर हमको इतना चाहिए तो हम इतना ही कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? रिडेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा 35 तक हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं 35 से लेकर 36 लेकर 40 तक। अगला हमारा 36 का मतलब क्या है? मॉडलिंग। ठीक है, मॉडलिंग का मतलब होता है मिश्रित। ठीक, मिश्रित मतलब मिला हुआ, मतलब कई चीजें मिलाकर कुछ बनाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने गेहूं चावल सभी सब के साथ मिला दिया। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलेंगे, तरह से मिश्रित। ठीक है, मिश्रित कर दिया, मिला दिया। ठीक है, उसको बोलेंगे मॉडलिंग बोलेंगे। और फिर हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा, जिसका एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब अमिश्रित। ठीक,
एक तरह से प्योर बोल सकते हैं आप, जिसमें कोई तरह की मिलावट ना हो, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा क्या, होमोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। 37 हमारा क्या है, 37 है क्यूबल। क्यूबल का मतलब होता है कांपना, ठीक है, थरथराना या फिर कांपना, ठीक है, इससे होता है डर से कांपना, ठीक है। हम कोई गलत काम कर रहे हैं या फिर हम डर लग गया, ठीक है, किसी चीज़ से डर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा हाथ गोड़ कांपने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, ठीक है। चाहे डर की वजह से, चाहे कोई गलत काम करे तभी हमारे हाथ पैर क्या होते हैं, कांपते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी भी फीवर होती है, ठीक है, कांपती है या फिर थरथराती है, ठीक है। इसका हमारा जस्ट अपोजिट हो जाएगा हिलना से मतलब पता है हिलना या फिर हिलाना, ठीक है, हिलना, ठीक है, एक तरह से। अब कांपना हिलना एक ही है, लेकिन दूसरे में अंतर क्या है, ठीक है, ठीक है। जैसे हम कोई गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है, इसको तोड़ दिया, ये दूसरे का है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हाथ ऐसे कांपेगा, ठीक है। हमारी मर्जी से नहीं कांप रहा है, वो खुद से कांप रहा है डर की वजह से, ठीक है, डर की वजह से क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है, कांप रहा है, ठीक है। बाकी जो सेक क्या होता है, सेक होता है मतलब हम अपनी मर्जी से ऐसे हाथ डूंगर कर रहे हैं, ये क्या होगा, ये सेक हो गया, ठीक है। और बाकी अगर हमारा हाथ डर की वजह से या फिर किसी चीज़ की वजह से कांप रहा है तो उसको क्यूबर बोलेंगे, ठीक है। तो क्यूबर का मतलब हो गया हमारा कांपना, और फिर से हिटालिस हमारा हो गया उल्टा अपोजिट सेक, SHAKE, ठीक है। 38 क्या है हमारा, साइलेंट, ठीक है। साइलेंट और साइलेंट दोनों में अंतर, ठीक है। SILENT होता है वो, और ये क्या होता है, SALIENT, ठीक है, साइलेंट, ठीक है, साइलेंट और ये साइलेंट, ठीक है। साइलेंट का मतलब क्या होता है, मुख्य मतलब मेन, ठीक है, जो हमारा मेन होता है उसको क्या बोलते हैं, मुख्य, साइलेंट, ठीक है। और इसका जो हमारा अपोजिट हो जाएगा हो गया नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, ठीक है, नगण्य जिसको बोलते हैं, आप फिजिक्स वगैरह में यूज होते हैं कि इसका मान हमने नगण्य लिया, ठीक है, नगण्य मतलब 0 ले लिया, ठीक है, नेग्लिजिबल, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू ना हो, उसको क्या बोलेंगे, नेग्लिजिबल। तो एक तरह से साइलेंट, जैसे मान लीजिए अभी कोई बारात है या फिर कोई फंक्शन है, तो जो हमारे कोई मान लीजिए ISPC अधिकारी आ गया तो क्या हो गया हमारा, साइलेंट हो गया, ठीक है, एक तरह से मुख्य आदमी हो गया हमारे लिए, ठीक है। और बाकी आप लोग हैं जैसे कि अब नल्ले बेरोजगार ढूंढ रहे हैं हम लोग चले जाएंगे तो क्या होंगे, नेग्लिजिबल, नथिंग, ठीक है, आओ चाहे घंटा ना आओ, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, नेग्लिजिबल बोलेंगे, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू होगी उसको बोलेंगे मुख्य, हो जाएगा हमारा साइलेंट, और जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया हमारा नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है, मतलब नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। और 39 हमारा क्या हो गया, एमास, ठीक है। एमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, एमास का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को बटोरना या फिर इकट्ठा करना, कई सारी चीज़ें पड़ी है उसको बटोरना, इकट्ठा करना। तो और इसका हमारा अपोजिट हो जाएगा, 41 हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUT, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, ठीक है, मतलब कि हो गया हमारा एमास मतलब इकट्ठा कर देना, मतलब कि कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, एक तरह से सोच लीजिए चंदा, ठीक है, जैसे चंदा नहीं इकट्ठा किया जाता कि घर घर से मांग के इकट्ठा किया जाता है, मान लीजिए हम उसको क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, एमासिंग, ठीक है, एमासिंग द मनी, ठीक है, घर घर से जाके चंदा इकट्ठा कर लें, पैसा इकट्ठा कर लें, ठीक। उसके बाद अगर वही पैसा हम जाके वापस सबको दे दें ऐसे करके, क्या बोलेंगे उसको, डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब बांटना, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, एमास मतलब इकट्ठा करना और डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देना, ठीक है। 40 हमारा क्या है लास्ट, एडेट। एडेट मतलब क्या होता है, कुशल होता है, ठीक है, कुशल मतलब किसी काम में प्रोफेशनल, ठीक है। सिनोनिम क्या यूज कर सकते हैं इसका, प्रोफेशनल भी यूज कर सकते हैं, एड्रॉइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एड्रॉइड मतलब क्या, एड्रॉइड मतलब होता है दक्ष होता है, प्रोफेशनल मतलब भी कुशल होता है, और एडेट मतलब भी कुशल ही होता है, ठीक है। तो ये इसके साइन हो जाएंगे, और जो एटारेंस हो जाएगा इनेट, ठीक है, इनेट हो जाएगा, इनेट मतलब अकुशल होता है, ठीक है। और इनेट की जगह हम क्लमसी यूज करते हैं, क्लमसी मतलब लीचर होता है, मतलब जिसको कुछ ना आता हो, अनप्रोफेशनल हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनेट बोलते हैं। एडेट मतलब हमारा हो गया कुशल, ठीक है, और उसका जो अपोजिट टाइम हो गया हमारा इनेट, INEPT, इनेट मतलब क्या हो गया हमारा, अकुशल, ठीक है। तो हमारे 40 तक आज के पार्ट 4 के टाइम कंप्लीट हुए, ठीक है। आशा करते हैं आपने इसको नोट्स में अपने लिख लिया होगा और आज आप इसको बढ़िया से तैयार करेंगे, ठीक है। तो हमारा पार्ट 4 तक आज एंटालिस कंप्लीट हो गया। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, हम मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट नंबर 5 के साथ, 41 to 50 एंटालिस के साथ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।